हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, मगर सिर्फ प्लस और माइनस के वजह कर हम लोग एग्ज़ाम में फंसते हैं। ये स्टूडेंट गलती कर कर आ जाते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है -9 + 6, इस तरह का क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बनता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऊपर कुछ रूल लिखा हुआ है। लिखा हुआ कि अगर प्लस या माइनस या फिर माइनस या प्लस हो तो इसका मतलब होता है कि उसे घटाना है, और माइनस और माइनस हो या फिर प्लस और प्लस हो तो इसका मतलब होता है कि उसको जोड़ना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल को। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोग लिए हैं कि -9, ठीक है, और +6। अब इसको कैसे जोड़ें। ठीक है, तो इसमें हम लोग को देखना है कि सबसे पहले जो बड़ी संख्या रहती है उस संख्या के पहले क्या है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या जो है वो 9 है, और 9 के पहले जो है वो माइनस है, तो इसका मतलब है कि हमें माइनस में से प्लस वाले को घटाना होगा। ठीक है, तो अगर माइनस में से प्लस वाले को कैसे घटाएं, ये भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चों को। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें प्लस या माइनस नहीं देखना है। सबसे पहले हम प्लस या माइनस को छिपा देते हैं और देखते हैं कि बड़ा कौन है। तो बड़ा है हमारे पास 9। ठीक है, और 9 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। अब जिस संख्या से हम घटाए हैं उसके पहले प्लस का साइन था या फिर माइनस का साइन था, तो यहाँ पर से हम 9 में से 6 को घटाए हैं, तो 9 के पहले क्या था, माइनस था, तो इसीलिए 3 के पहले जो होगा वो माइनस का साइन होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 8 - 9। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, 8 और माइनस में 9। आपको एक चीज़ बता दूं कि जो संख्या पहले लिखी हुई रहती है तो उसके पहले प्लस हमेशा ही रहता है, चाहे वो लिखा हुआ रहे या इस तरीके से ना भी लिखा हुआ रहे, उसके पहले प्लस जो रहता है वो छिपा हुआ रहता है। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले हम लोगों ने इसमें देखा क्या कि जो बड़ी संख्या है उस संख्या से घटाएंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है, 9 है। 9 के पहले क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब है कि हमें माइनस में ही से घटाना है। तो 9 के पहले 8 है, ये सॉरी 9 है बड़ी संख्या और उसमें से घटाना है हम लोगों को 8। तो 9 में से अगर 8 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब जिस संख्या से हम लोग घटाएं उस संख्या के पहले क्या था, माइनस था, तो 9 के पहले माइनस है तो इसीलिए 1 के पहले भी माइनस आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये भी माइनस में है और ये भी संख्या माइनस में है। तो इसके पहले जो हम लोग ऊपर देखे वो क्या देख रहे थे कि अगर चाहे प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो तो उन दोनों को घटाना होगा, और अगर चाहे माइनस माइनस हो या फिर प्लस प्लस हो तो उनको जोड़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है ये दोनों माइनस माइनस है, इसका मतलब है कि हमको इसको जोड़ना होगा। तो 7 और 6 कितना है, 7 और 6 हो जाता 13। ठीक है, अब इन दोनों के पहले क्या है, इन दोनों के पहले माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, इजी है बिल्कुल। अगर से आप थोड़ा सा ध्यान देकर गौर से सुने या गौर से देखें तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, उम्मीद है ऐसी। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, प्लस प्लस है, तो प्लस दोनों है तो प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस तो जोड़ देंगे। तो 8 और 6 14। ठीक है, अभी तक हम लोग देख रहे थे 2-2 अंक का। अब आइए देखते हैं एक थोड़ा सा लॉन्ग वाला। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ गया तो हम लोग कैसे बनाएं। तो इसके 2 रूल होते हैं। एक रूल ये होता है कि जो आपका प्लस में है, जैसे 4 प्लस में है, 5 प्लस में है और 7 प्लस में है, पहले इन प्लस वाले को जोड़ लें और उसके बाद फिर जो माइनस वाला है उसको उसमें से घटा दें। ठीक है, जैसे कि देखिए 4 और 5 कितना हो गया, 9, 9 और ये हो गया 7, 9 7 कितना हो गया, 9 7 16 हो गया। ठीक है, अब 16 जो था वो प्लस वाला था। अब माइनस वाला देख लेते हैं, तो ये माइनस में 6 और माइनस में 9, तो माइनस माइनस वाला को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। तो माइनस में 9 और माइनस में 6 तो 15 हो गया, और माइनस में 2 तो 15 और 2 कितना हो गया, 17 हो गया। तो अब ये 2 अंकों वाला संख्या बन गया। अब आपको पता है कि क्या करना है, जब एक प्लस में हो, आपको बताए थे कि जो संख्या पहले रहता है उसके पहले प्लस रहता है। तो 16 जो है वो प्लस में है और 17 जो है वो माइनस में है, तो 17 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा, 1।
अब 17 के पहले कौन सा निशान था, तो माइनस का निशान था, तो इसीलिए 1 के पहले भी माइनस का निशान होगा। दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले क्या करें, दो दो भागों में बांट ले, दो दो घर को बांट ले। ये दोनों घर को बांट लिए, दूसरा इस घर को बांट लिए, और तीसरा इन दोनों को एक घर में कर लिए। ठीक है, ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, ईजी। अब इसमें क्या करेंगे, जो इन दोनों में क्या है, प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 4 और 5 9। उसके बाद देखिए ये माइनस है, यहाँ पे माइनस लिख दिए। ये क्या है, 6 और 9, इन दोनों आपस में माइनस है, तो माइनस वाले को तो जोड़ना पड़ेगा, जैसे प्लस वालों को जोड़े वैसे ही माइनस माइनस वाले को जोड़ेंगे, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। अब 7 एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो जो प्लस और माइनस में रहेगा उसमें घटाना है, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, देखिए ये 9 प्लस में, 15 माइनस में, और प्लस में 5। अब इस तरीके से इन दोनों को एक घर में कर लेंगे, और फिर ये जो 5 रह गए इसको छोड़ देंगे। अब 9 यहाँ और माइनस में 15, तो माइनस में से प्लस वाले को घटाएंगे, तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। माइनस में से घटाएं तो माइनस रहेगा पहले। अब इस वाले को उतार लेते हैं, +5। ठीक है, अब देखिए -6 में से +5 घटाएंगे तब भी आंसर -1 आएगा। तो इस तरीके से भी -1 आया और इस तरीके से भी -1 आया। ठीक है, अब देखिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।